बच्चों, पाठ चल रहा था सुभाषित रत्नावली और उसके अंतर्गत आपको 9 श्लोक कल तक पढ़ाए गए। 9 के बाद 10वां श्लोक देखें। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुम आदपि लोक उत्तराणाम चेतांसि को नु विज्ञातुम अर्हति। वज्र एक ऐसा अस्त्र बना था जो इंद्र के पास था। वज्र उसको कहा गया था और उससे राक्षसों का इंद्र जो है राक्षसों के ऊपर प्रहार करता। इस तरह से जो संसार में अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, उनका हृदय कैसा होता है? वज्रादपि कठोर है, वज्र से ज्यादा भी कठोर। मृदूनि कुसुमादपि, मृदून माने कोमल। कोमल कितना है? कुसुम कहते हैं पुष्प को, यानी वज्र से ज्यादा कठोर और पुष्प से ज्यादा कोमल होता है। लोक उत्तराणाम, संसार में ऐसे व्यक्तियों के हृदय को चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हसि, संसार ऐसे व्यक्ति के हृदय को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। ऐसे व्यक्ति के हृदय को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। किताब ले आओ तो कोई आया हो। तो वज्र से ज्यादा कठोर, पुष्प से ज्यादा कोमल, ऐसे धैर्यशाली व्यक्ति का हृदय जो होता है, संसार में ऐसे व्यक्ति के हृदय को कौन जान सकता है? अर्थात कोई नहीं जान सकता। अगला, प्रीणादिया सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समप्रियम यद एतत्त्रयम् जगति पुण्य कृतो लभन्ते। पाठ है सुभाषित रत्नावली, उसका 11वां श्लोक देखें। श्लोक नंबर 11। प्रीणाति, प्रसन्न करना, प्रसन्न रहना, यानी प्रसन्नता से मतलब है यह जो सुचरिताई है, अपने सुंदर चरित्रों के द्वारा, अपने सुंदर आचरण के द्वारा, पितरम सपुत्रो, पिता को, सा वो पुत्रो पुत्र, कहने का भाव ये है कि जो अपने सुंदर आचरण के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है या अपने सुंदर चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न रखता है। आज्ञाकारी पुत्र है तभी तो। एक चीज ये हो गई। दूसरा है यद भर्तु इव, भर्तु माने पति, इव हितम इच्छति, हितम हित इच्छति चाहती है। कौन? तत् वो कलत्रम, कलत्र माने स्त्री, यानी वो पतिव्रता स्त्री जो अपने पति का हित सोचती है या चाहती, हर समय अपने पति का हित चाहती, ऐसी स्त्री। तो पहला हुआ जो अपने सुंदर कार्यों के द्वारा या सुंदर आचरण के द्वारा या सुंदर चरित्र के द्वारा या सुंदर व्यवहार के द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं, पिता को प्रसन्न करता। दूसरा, तत् भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, वो पतिव्रता स्त्री जो अपने पति का हित चाहती,
हमेशा अपने पति का हित चाहती है। वो ऐसी पतिव्रता सुलक्षणा स्त्री की बात हो रही है। स्त्रियां तो बहुत होती हैं, तो कुछ सुलक्षणा होती है, कोई कुलक्षणा होती है। तो इसलिए हम सुलक्षणा स्त्री की बात कर रहे हैं। सुंदर लक्षणों से, सुंदर आदर्शों से युक्त जो अपने पति का ही हित चाहती है, ऐसी स्त्री। दो बातें हुई। तीसरी बात है तन्मित्रम आपदि समक्रियम यद। तन्मित्रम वो मित्र, आपदि सुखे च समक्रियम, आपदि सुखे च समक्रियम, मुसीबत में और सुख में, यानी दुख सुख दोनों में समक्रियम, समानता का कार्य, समानता का व्यवहार, समानता की मित्रता रखता है वो मित्र। यानी जो आपके दुख और सुख में शामिल होता है। अब मित्र कैसे होते हैं? सुख में तो शामिल होते हैं, लेकिन दुख में नहीं शामिल होते। तो ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं। अनुभव कीजिएगा, मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मैंने अनुभव किया कि जीवन में 2-3 मित्र ऐसे मिल पाए जिनसे आज तक बचपन से लेकर मित्रता चल रही। वरना मित्र तो बहुत हुए, लेकिन नहीं, सबके साथ ऐसे ही होता है। अनुभव करने की चीज एतत्त्रयम्, इस प्रकार की त्रयम् 3 जगत संसार में पूर्ण कृतो लभन्ते, पूर्ण करने वाले को लभन्ते प्राप्त होती है या मिलती है। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 बातों की बात बताई गई है। एतत्त्रयम् जगति पूर्ण कृतो लभन्ते, संसार में बहुत ही पुण्यशाली या भाग्यशाली व्यक्ति को 3 चीजें मिलती हैं। पहला, वो अपने सुंदर चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है या रखता है, वो पुत्र, नंबर 1। नंबर 2 में वो पतिव्रता सुलक्षणा स्त्री जो अपने पति का हित चाहती है। नंबर 3, वो मित्र जो सुख और दुख में समानता का व्यवहार करता है। तो एतत्त्रयम् जगति पूर्ण कृतो लभन्ते, इस तरह की 3 चीजें संसार में बहुत ही पूर्णशाली भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, सबको नहीं प्राप्त होती। कहो अच्छा पुत्र मिल जाए तो पत्नी अच्छी न मिले, पत्नी अच्छी मिल जाए तो पुत्र अच्छा ना हो। अब मित्र तो भाई मिलने की बात है, मित्र की कोई गारंटी नहीं है। मित्र की कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा युग चल रहा है। तो बच्चों, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है ना। कब किसका मन खराब हो जाए, कब क्या हो जाए, ये तो ऊपर वाला जाने। तो अच्छे कार्य हमको करना चाहिए, और अच्छे कार्य का जो परिणाम होता है वो आप समझिए कि अच्छा होता है। इसलिए हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा कार्य, हमारे व्यवहार सब अच्छाई की तरफ होने चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि जब अच्छा कार्य करेंगे तो उसके साथ अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा परिणाम आ जाएगा। अगला देखें, कामान दुग्धे विप्रकर्षत लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनताम वाचम आहु। वाचम माने वाणी, आहु माने कहा, धेनु माने गाय, धीर माने धैर्यशाली व्यक्ति, सुनताम माने ऋषि मुनि। कामान दुग्धे, कामना, कामान माने कामना, कामना माने इच्छा, दुग्धे माने देने वाली। भाई कामधेनु में क्या अंतर था? धेनु गाय, कामधेनु की बात हो रही उसमें, और इन सामान्य गायों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। उसका नाम है कामधेनु, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय का नाम कामधेनु।
काम माने इच्छा, कामना। तो कामान दुग्धे, समस्त कामनाओं को देने वाली, विप्र आकर्षत लक्ष्मी, विपत्तियों को दूर करने वाली, अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली, अलक्ष्मी का मतलब गरीबी, कीर्ति सूते, कीर्ति माने यश, सूते माने जन्म देने वाली, दुष्कृतम या हिनस्ति, और दुष्कृतियों को, आपत्तियों को, मुसीबतों को या संकटों को हिनस्ति मारने वाली, है ना, हिनस्ति उसका वध करने वाली, शुद्धाम शांतराम मंगलातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत मंगल देने वाली, माता के समान है। कौन सी गाय? गाय किस, कौन सी गाय? अरे ये गाय वो है जो ऋषियों मुनियों की वाणी होती है, वो गाय के समान उनकी वाणी, ऋषि और मुनि की जो वाणी है, जो वो कहते हैं, वो गाय की उनकी वाणी ऐसी गाय के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, विपत्तियों को नष्ट करने वाली, गरीबी को दूर करने वाली, यश को देने वाली, आपत्तियों को नष्ट करने वाली, शुद्ध शांत माता के समान मंगल देने वाली, ऐसी ऋषियों की वाणी जो होती है वो एक गाय के समान, कामधेनु के समान, समस्त इच्छाओं की पूर्ति। तो इस तरह से ये आपके सुभाषित रत्नावली के 12 श्लोक हो गए। अब 3 श्लोक जो है मैं कल आपको बताऊंगा, अगले दिन सोमवार को। इसके बाद फिर अगले पाठ में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।